कल सवेरे तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर संदीप चोपड़ा जो उनके फैमिली फिजिशियन हैं, उन्होंने सलीम खान को लीलावती में ले आए। हमको उनका जो भी उपचार करना था वो पहले हमने इमरजेंसी में किया। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, उसके लिए हमने कुछ दवाइयाँ दे दी। उसके बाद हमने देखा कि उनको इंटेंसिव केयर में ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। हमें उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनकी तबीयत और ख़राब हो और हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने थे। वो हमने वेंटिलेटर पे डालने के बाद हमने वो इन्वेस्टिगेशंस किए, जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो हैं वो। आज सवेरे हमने उनके ऊपर एक प्रोसीजर किया है विच वॉज जो डॉक्टर नितिन डांगे न्यूरोसर्जन है उन्होंने किया है, जिसका नाम है DSA। उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। फैमिली ने जो कुछ कहा है हमसे कहने के लिए, हम उतना कह रहे हैं। अब उनको वापस आईसीयू में हम शिफ्ट किए। प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल और हो सकता है कुछ देर में या कल सवेरे तक हम उनको वेंटिलेटर से हटाएंगे। डॉक्टर नितिन डांगे ने प्रोसीजर किया। दूसरे डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व थे उनका नाम है डॉक्टर अजीत मेनन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विनय चौहान न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मेरे कलीग जो हैं डॉक्टर विनीत अहलूवालिया। हम सब ने मिलके जो कुछ भी उनके लिए अच्छा करना था वो हम कर पाए हैं। और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल वर्मा हैं, वो आपको बाकी के डिटेल्स बताएंगे। इतनी सी बुलेटिन आपको देंगे। रोज़ाना सलीम साहब वॉक पर जाते थे, करते थे, तो कल सुबह सुबह आप कह रहे 8:30 बजे की तरह, क्या वजह रही उनकी स्थिति का? भी फिट नजर आते थे सर। ब्रेन हैमरेज की भी खबर थी। जब वो आए थे फुली कॉन्शियस थे और फिट नज़र आ रहे थे। बाकी के डिटेल्स हम नहीं याद। सर यानी कि कल उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है जिस तरह आप स्थिति बता रहे हैं? नहीं। सर ब्रेन हैमरेज की भी खबर कहीं कहीं छपी है सर। जी, ब्रेन हैमरेज होने की भी खबर छपी है कहीं। उनको थोड़ा सा हेमरेज हुआ था जो हमने टैकल कर दिया है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। यस There was no surgery performed. It was a procedure. So please do not say that there was a surgery performed. It was a procedure which we usually do. Yes, he had a brain hemorrhage which was very minimal, which did not require any surgical intervention. कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। जो प्रोसीजर करते हैं, जैसे एंजियोग्राफी की जाती है, वैसे हमने एक प्रोसीजर किया है उनके ऊपर, बाकी कोई सर्जरी हुई नहीं है। He was brought to the casualty yesterday around 8:30, 9 o'clock, and all the team, including the senior consultants, they rushed to the spot and we tried to manage everything in a very recorded time. All the investigations were promptly done and he was taken up to the ICU for the further management. We have spoken to the family. Family has allowed a little bit information to be shared because there are so many fan followers. Everybody is apprehensive about his health condition. But I can assure you that the team is really working hard for his speedy recovery. That as per standard protocol we are following. सर्जरी नहीं है। Yeah, so कल सलीम साहब को यहाँ पे लाया गया था अराउंड 8:30 के आसपास कैजुअलिटी में लाया गया और लिविंग अप टू आवर मोटो दैट इज़ मोर देन हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर। हमारी पूरी टीम ने जी जान लगा के उनकी पूरी मेडिकल हेल्प करी और सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टली किए गए। कंसल्टेंट की टीम जो सीनियर डॉक्टर्स है दे ऑल्सो रस्ट टू द स्पॉट। सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और पूरी टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर जलील पाकर, डॉक्टर नितिन डांगे, डॉक्टर विनय चौहान, डॉक्टर अजय मेनन एंड डॉक्टर कीर्ति, ये सब लोग गए हुए हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में। और आज भी उनका एक प्रोसीजर किया गया है कैथ लैब में, तो DSA बोलते हैं उसको। और उस प्रोसीजर के बाद में अभी जो कंडीशन होगी वो असेसमेंट के बाद में ही आपको तय जाएगा। डिस्चार्ज कब तक करेंगे सलीम साहब? डिस्चार्ज के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तक वो एक्टिव फेज में है। तो ये प्रोसीजर होने के बाद में डॉक्टर्स की टीम उनको असेस करने के बाद में ही आगे हम उसको बता सकते हैं। लीलावती इज नॉन फॉर द नर्सिंग केयर, पोस्ट रिहेबिलिटेटिव केयर, पोस्ट प्रोसीजर केयर,
तो पूरी टीम उसमें लगी हुई है और आई होप सो कि वो जल्दी रिकवरी में आएंगे। सपोर्ट से बाहर आए हैं कि वेंटिलेटर पर? अभी तो वो वेंटिलेटर पे है।